हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 9 अप्रैल 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, with 1.31 lakh new infections, highest single day spike seen. With 131,787 new COVID-19 cases reported as of 11:45 p.m. on Thursday, India registered the highest single-day spike in infections since the beginning of the pandemic. As many as 802 deaths were also recorded on the day. So, अब तक का इंडिया का सबसे ज्यादा कोविड-19 इन्फेक्शन सिंगल डे 24 घंटों में हुआ है 1,31,787। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है इंडिया में तब से लेके आज तक का ये सबसे हाईएस्ट सिंगल डे रिकॉर्ड हुआ है केसेस का। और ये भी देखा गया है कि 802 डेथ रिकॉर्ड किया गया है एक दिन में, जो कि थर्सडे में 802 डेथ भी हुआ है। The figures do not include cases and deaths from Union Territory of Ladakh. The data is sourced from covid19india.org, an independent aggregator of daily COVID-19 figures. So ये जो cases है, ये जो death tally है, इसमें यूनियन टेरिटरी लद्दाख का केसेस और डेथ्स इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ये एक्सक्लूड किया हुआ है। और ये डेटा covid19india.org से लिया हुआ है, तो आप चाहे तो आप भी जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। Next, amid surge, PM stresses on the need to test, track and treat more. Amid growing concern over vaccine shortage, Prime Minister Narendra Modi on Thursday told the chief ministers of the state that the surge of COVID-19 crossing peak levels of the first wave required a firm strategy of test, track and treat while seeming to rule out any large-scale lockdown. So, वैक्सीन का शॉर्टेज बहुत जगह पे हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे वैक्सीन की शॉर्टेज देखी गई है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं है फिलहाल, लेकिन शॉर्टेज हो रहा है। अब वो गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश करिए, लेकिन वैक्सीन का शॉर्टेज हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कि आप लोग टेस्ट करें, ट्रैक करें और बहुत जल्द से जल्द ट्रीट करें। और लार्ज स्केल लॉकडाउन जो हुआ था, जो पैन इंडिया लॉकडाउन हुआ था, फिर से वो लॉकडाउन नहीं कर सकते। सो फिलहाल टेस्ट और ट्रैक और ट्रीट करना पड़ेगा, जल्द से जल्द इसे रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट, double mutant strain named B1617, the double mutant virus that scientists has flagged last month as having a bearing on the spread of pandemic in India, has a formal scientific classification B1617. So, इंडिया में लास्ट मंथ में साइंटिस्ट लोगों ने एक डबल म्यूटेंट वायरस को फ्लैग किया था, जो अब देखा जा रहा है कि इंडिया में बढ़ रहा है। सो डबल म्यूटेंट वायरस क्या है? दो वायरस एक वायरस के अंदर कन्वर्ट होकर वन वायरस बन चुके हैं, जिसको डबल म्यूटेंट कहा जा रहा है। उसमें दो वायरस इंक्लूडेड है, जिसका नाम दिया गया है B1617. द वेरिएंट इज कॉमन इन इंडिया. हाउ मच in every state is unclear though, and has a couple of defining mutations, E484Q and L425R, that enable it to become more infectious and evade antibodies. So, जैसे साउथ अफ्रीका में एक वेरिएंट आया था, यूनाइटेड किंगडम का एक वेरिएंट आया था, जिसे हम यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट कहते थे। अब इंडिया में जो वेरिएंट आया है, ये डबल म्यूटेंट वायरस है। इसके अंदर दो अलग अलग वायरसेस इंक्लूड किया हुआ है, E484Q एंड L425R। अब कितने स्टेट्स में ये वायरस फैला हुआ है ये नहीं पता, पर ये इंडिया में जरूर फैल रहा है, ये कॉमन हो रहा है। और इसकी एक और खासियत बात है कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, और जो एंटीबॉडीज होती है जो वायरस से लड़ती है, ये वायरस एंटीबॉडीज को भी इवेट करती है, मतलब एंटीबॉडीज को भी बच के निकल जाती है, और ये आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस फैला सकती है। नेक्स्ट, 180 AEFI death reported in India. According to the presentation made to the National AEFI Committee during the meeting held on March 31st, there have been 617 severe and serious, including death, adverse events following immunization. So,
AEFI कमिटी, AEFI क्या होता है? AEFI होता है, आप जब कोरोना वैक्सीन ले लिए और वैक्सीन लेने के बाद जो साइड इफेक्ट दिख रहा है, जो एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है, तो वो एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन देखा गया है 617 लोगों को ये सीवियर कंडीशन हुआ है। मतलब वैक्सीन लेने के बाद 617 लोगों को साइड इफेक्ट्स देखा गया है, और ये साइड इफेक्ट्स कोई नॉर्मल साइड इफेक्ट्स नहीं था, ये बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट था और बहुत ही सीरियस था। इतना सीरियस कि 180 पीपल्स की डेथ हो चुकी है। वैक्सीन लेने के बाद 180 जन की मौत हो चुकी है। एज ऑन March 29, a total of 180 death, 29.2% have been reported following vaccination across the country. Complete documentation is available only for 236 cases. So 617 केसेस को देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट्स हुआ है। उनमें से 180 का डेथ हो चुका है, लेकिन जो 180 डेथ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 236 केसेस जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसके अंदर देखा गया। 236 में 180 डेथ हुआ है, तो 617 में और भी ज्यादा डेथ हो सकती है। फिलहाल AEFI ने रिपोर्ट किया कि 180 डेथ हुआ है वैक्सीनेशन लेने के बाद। नेक्स्ट, Maoists release CRPF commando after 5 days. The Central Reserve Police Force commando who was abducted by Maoists after the April 3rd encounter at Tarem in Chhattisgarh Sukma was released on Thursday. So Sukma में जो encounter हुआ था CRPF और Maoists के साथ बीच, तो उसमें 2 CRPF की मौत हुई थी और 3 जन वहां से मिसिंग थे, तो वो कमांडोज को मिल गया, वापस उनको छुड़ा लिया गया है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस, सोशल एक्टिविस्ट धर्मपल सैनी, तलेम बोराई एंड 7 जर्नलिस्ट सिक्योर्ड द रिलीज। तो इन लोगों ने मिलके जो CRPF जवान है, कमांडो है, उनका रिलीज को सिक्योर किया। द जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास इज फ्रॉम द कमांडो बटालियन फॉर रिजल्ट एक्शन कोबरा ऑफ द CRPF, a unit specially trained for operations in left-wing extremism affected areas. So ये कोबरा का जवान था, जो कोबरा जिसको स्पेशली ट्रेन किया जाता है यही सब माउसेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो उसको अगवा कर लिया गया था, लेकिन फिलहाल उसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट, middlemen supply documents to Dassault. Arms dealer Sushan Gupta, charge sheeted by the Enforcement Directorate ED in the AgustaWestland VVIP chopper deal, supplied classified documents to Dassault Aviation on the Indian negotiation team when talks were gridlocked over benchmark pricing in the 7.87 billion Rafale deal, according to the French media outlet Mediapart. So, जैसे कि सबको पता है कि Mediapart ने एक बहुत बड़ा स्कैम को अनलॉक किया, बहुत बड़ा स्कैम को सबके सामने लाया, रफेल स्कैम को, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही थी। तो सुषेण गुप्ता, जो कि इंडियन प्राइवेट कंपनी, जो कि एक जो डिफेंस मैकेनिज्म और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो सप्लाई करती है इंडिया में, इंडिया के डिफेंस को, वो एक मिडिल मैन की तरह काम कर रही थी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, जो डिफेंस डील होती है, आप अलग देश से कुछ डिफेंस की फाइटर प्लेन्स ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, उसके अंदर मिडिलमैन नहीं आती। लेकिन रफाले डील में मिडिलमैन था, और वो मिडिलमैन था आर्म्स डीलर सुषेण गुप्ता। जो डसॉल्ट एरोनॉटिक्स है, जो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की जो एक एविएशन कंपनी है, उन्होंने सुषेण गुप्ता को 1 मिलियन यूरो दिया था टू मेक रेप्लिका मॉडल्स ऑफ रफाले जेट्स। रफाले जेट का रेप्लिका मॉडल बनाने के लिए 1 मिलियन यूरो दिया गया था। लेकिन वो जो रफाले जेट का जो रेप्लिका है, 2 कॉपी जो उसको बनाने का जो रेप्लिका बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, कोई भी फोटोग्राफ्स लीक नहीं की गई। तो ये देखा गया था कि वो जो 1 मिलियन यूरो दिया गया था, वो सिर्फ एक कमीशन के रूप में दिया गया था सुषेण गुप्ता को। और वो कमीशन इसलिए दिया गया था क्योंकि सुषेण गुप्ता ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, जो डिफेंस डॉक्यूमेंट्स होता है, वो डसॉल्ट को प्रोवाइड किया था, ताकि एक बहुत अच्छा डील क्रिएट हो सके, और उसके वजह से उनको कमीशन भी मिला था।
इसके अंदर गवर्नमेंट का कितना हाथ है ये तो नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट का हाथ जरूर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है और इतनी बड़ी डील को गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट की आंखों के नीचे से इतनी बड़ी डील नहीं की जा सकती। सो 36 रफाले जेट्स का डील हुआ था 7.87 बिलियन यूरो के लिए, लेकिन उसमें 1 मिलियन यूरो रोशन गुप्ता को एज अ कमीशन दिया गया था। गुप्ता एंड अदर इंटरमीडियरीज वर पेड मोर देन 50 मिलियन यूरोस। 50 मिलियन यूरो से ज्यादा कमीशन दिया गया था ऑगस्टा वेस्टलैंड की तरफ से। ऑगस्टा वेस्टलैंड एक इटालियन ब्रिटिश कंपनी है जो वीवीआईपी चॉपर बनाती है, और वे वीवीआईपी चॉपर डील में सुशांत गुप्ता ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके थे और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो ईडी है वो फिर से उनके ऊपर चार्जशीट लगा दी गई। तो गुप्ता और अदर इंटरमीडिएट्स को 50 मिलियन यूरोस कमीशन दिया जाता था अगस्टो वेस्टलैंड की तरफ से थ्रू ऑफशोर कंपनीज, बाहर की कंपनीज से, यूजिंग इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस फॉर व्हाट वर टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो कमीशन दिया जाता था ये एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इनवॉइस करके दिया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। अकॉर्डिंग टू मीडिया पार्ट, the Enforcement Directorate ED suspects that part of the money was paid as bribes to politicians, bureaucrats and government functionaries. तो जितने भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज है, ब्यूरोक्रेट्स है और जितने पॉलिटिशियंस है, उनको ब्राइब देने के लिए, उनको घूस देने के लिए ये जो पैसे है ये दिए जाते थे। तो 50 मिलियन से कुछ पार्ट मनी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट और गवर्नमेंट फंक्शनरीज को दी जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और फ्रांस भी इसमें इंक्लूड है, ये नहीं पता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट्स को ये पता होना चाहिए था until and unless they are included in the scam. So अब ईडी को देखना है कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को देखना है कि ये क्या है और उनको इन्वेस्टिगेट करना है, और मीडिया पार्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी हुई है। Next, India and China to hold 11th round of talks on LSC today. India and China are scheduled to hold the 11th round Corps Commander talks on Friday to discuss the second phase of disengagement in Eastern Ladakh. इंडिया और चाइना के बीच में 11th राउंड कॉप्स कमांडर टॉक होने वाली है फ्राइडे को, और सेकेंड फेज इन डिसएंगेजमेंट ईस्टर्न लद्दाख में होने वाली है, तो उसको लेके ये मीटिंग चलेगी। द टॉक्स विल बी हेल्ड एट चुसुल and are scheduled to begin at 10:30 a.m. A defense source said on Thursday. There could be some movement on the issue of disengagement from patrolling point at Gogra and Hot Springs during the talks. So ये भी कहा जा रहा है जो पेट्रोलिंग पॉइंट गोगरा में और हॉट स्प्रिंग्स में यहाँ से डिसएंगेजमेंट चालू हो सकती है। नेक्स्ट, MRO growth to help create jobs. India's maintenance, repair and overhaul MRO landscape is expected to boom with several new players currently waiting in the wings to join the bandwagon, as per Aerospace and Aviation Sector Skill Council. So Aerospace and Aviation Sector Skill Council का कहना है कि बहुत नए प्लेयर्स है, बहुत नए वर्कर्स है, जो स्किल्ड वर्कर्स है, जो रेडी है इंडियाज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO लैंडस्केप में काम करने के लिए, जो MRO लैंडस्केप को और भी ज्यादा बूम करेगी और भी ज्यादा ऊपर ले जाएगी। So Aerospace and Aviation Sector Skill Council has trained more than 16,000 people and placed 75% of them. 16,000 से ज्यादा people को train किया है और 75% को उन्होंने place किया है। It is expected a boom in the MRO space as more people gear to train for emerging career roles. So और भी लोग train हो रहे हैं emerging career role के लिए, वहाँ पे अपना career बनाने के लिए, और ये MRO space के लिए बहुत ही अच्छी बात है। Next, Biden government restores aid to Palestinians. In a significant reversal to the Trump administration's policy towards the Palestine, the US state government on Wednesday announced the restoration of at least $235 million in financial assistance to the Palestinians. The administration had already announced $15 million in coronavirus relief to the Palestinians in March. So, Trump administration जहां पे पैलेस्टाइन के खिलाफ पॉलिसी लॉन्च की थी, पैलेस्टाइन के अगेंस्ट उन्होंने किया था, उन्होंने इजराइल को बहुत पैसे डोनेट किए थे और भी कंट्रीज को दिए थे जो पैलेस्टाइन के अगेंस्ट थे। लेकिन बाइडेन आने के बाद ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को रिवर्स कर दिया गया और ट्रंप ने पैलेस्टीनियन को 235 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, $235 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, और कोरोना वायरस रिलीफ के लिए $15 मिलियन
उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। वेडनेसडेज announcement includes 75 million in economic assistance। $75 million इकोनॉमिक असिस्टेंट किया गया है वेस्ट बैंक एंड गाजा को। $10 million towards peace building programs of the US Agency for International Development USAID को 10 million dollar दिया गया एंड $150 million दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $150 million दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट, all options open on South China Sea। The Philippines Defense Department said on Thursday it was keeping its options open as a diplomatic row with Beijing grows over hundreds of Chinese vessels in the contested South China Sea। So, फिलीपींस डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि थर्सडे को वो लोग हर एक ऑप्शन को ओपन रखे थे कि अगर अटैक हुआ तो हम लोग लड़ेंगे, और जितने भी डिप्लोमेटिक वेज है सबको उन्होंने तैयार रखा था, क्योंकि बीजिंग साउथ चाइना सी में और भी ज्यादा चाइनीज वेसल्स, चाइनीज शिप्स को वहां पे लाके खड़ी कर दे रही है। टेंशंस ओवर द रिसोर्स रिच वाटर्स have spiked in recent weeks after over 200 Chinese boats were detected at Wilson Reef in the Spratly Island, where China and the Philippines have rival claims. So, चाइना और फिलीपींस के बीच जो राइवल क्लेम्स है स्पार्टली आइलैंड और विल्सन रीफ में डिटेक्ट किया गया कि 200 चाइनीज बोट को वहां पे रखा गया है चाइना की तरफ से। नेक्स्ट, UK to set up 43 million euro fund for migrants from Hong Kong। The British government said on Thursday it is setting up 43 million euro, $59 million fund to help migrants from Hong Kong settle in the country as they escape increasing political repression in the former colony। So, Hong Kong में बहुत ज्यादा political repression हो रहा है और वो लोग वहां से भाग के ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहां चले आ रहे, ब्रिटेन में चले आ रहे हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग 43 मिलियन यूरो फंड कर रहे हैं जो माइग्रेंट हांगकांग से आ रहे हैं उनको सेट करने के लिए, उनको ब्रिटेन में सेटअप करने के लिए, उनको जॉब देने के लिए। द ऑफर्स एक्सटेंड टू holders of British national passport who have been offered special visas, opening a path to work, residency and eventual citizenship to up to 5 million of Hong Kong's 7.4 million people। So Hong Kong के 7.4 million people में से 5 million people जिनके पास ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट हो, ओवरसीज पासपोर्ट हो, उनको ब्रिटेन में स्पेशल वीजा दिया जाएगा, काम दिया जाएगा और रेसिडेंस दिया जाएगा रहने के लिए। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 9 अप्रैल का इंपॉर्टेंट डे है CRPF वैलोर डे और शौर्य दिवस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है द पर्सन हु हैज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। सो अगर हमें सक्सेस होना है, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो इन तीनों के बीच कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें हमारे अंदर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे कि अगर हम ये काम कर सकते हैं, हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूँ, तब वो काम हम लोग जरूर कर सकते हैं। और हमारा कॉन्फिडेंस देख के जो हमारे सामने खड़े उन्हें भी कॉन्फिडेंस फील होगा हमारे ऊपर कि हाँ ये कर सकता है, इसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। सो कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगी खुद की, तो आप जो काम इजीली कर सकते हो वो काम करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। सो कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप सक्सेसफुल बनोगे और लाइफ में कुछ बेटर कर पाओगे। सो कॉन्फिडेंस रखो ताकि दूसरे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस फील हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।